ये होने वाली है एक वन शॉट वीडियो। एक वन शॉट वीडियो ये होने वाली है जिसमें यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द वेब बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ एक्सेंचर। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि मन से बनाए गए हों। एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द बेस्ट थिंग इज कि एक्सेंचर मुश्किल से क्वेश्चंस को चेंज करती है। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि या तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं या फिर आपको काफी ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं उससे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो वी आर टारगेटिंग मैक्सिमम लाइक्स ऑन दीज काइंड ऑफ वीडियोस। हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं वेब बेस्ड कोडिंग क्वेश्चंस को जो एक्सेंचर में पूछे गए थे। अब आप लोग पूछोगे कि भैया वेब बेस्ड कोडिंग क्वेश्चन, यस। सो जो कोडिंग सेक्शन है उसमें वेब बेस्ड कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं जिसमें HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से आपको एक कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे भैया ये जो आप पढ़ा रहे हो हमें कैसे पता कि जो आप पढ़ा रहे हो बिल्कुल सही है? तो मैं आपको दिखा देता हूं। कल ही हमने प्रीवियस ईयर की एक शीट अपलोड करी है। आप देख सकते हो इसमें इस एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट है कोडिंग क्वेश्चंस का। ये वेब बेस्ड का है। बाकी जो और भी क्वेश्चंस है इसके भी स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हो, सबके लगाए हुए हैं। एंड आप देख सकते हो इन सबके सॉल्यूशंस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। ये जो पूरी शीट है ये कल हमने अपलोड करी है। इसमें आप देख पा रहे हो ये जो वेब बेस्ड क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जो मैंने एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले ये सब आपको मिलेगा कैसे? आप पूछोगे भैया ये सब मिलेगा कैसे? वेब बेस्ड क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, गेम बेस्ड असेसमेंट कैसे मिलेगा, जो टेक्निकल असेसमेंट है वो प्रीवियस ईयर कैसे मिलेगा? क्योंकि एक्सेंचर क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर करके चले जाओगे तो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ भाई जो आपका एक्चुअल असेसमेंट आएगा उसको आप क्लियर कर सकते हो। तो जो सारा प्रीवियस ईयर है, जो भी मटेरियल है, गेम बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ आपको मिलेगा एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जिसमें आप अगर इस वाले सेक्शन में चले जाओगे विच इज गेम बेस्ड असेसमेंट, इसमें आपको पूरा कॉग्निटिव मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, गेम खेलने को मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। फिर इस वाले सेक्शन में चले जाओगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे पूरे पूरे सॉल्यूशन के साथ, जो उसमें सब कुछ अपलोड किया हुआ है। वेब बेस्ड भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले सेक्शन में आपको कोडिंग वोडिंग मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नीचे चले जाओगे तो प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जिसमें आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप देख सकते हो मॉक टेस्ट की बाढ़ लगी हुई है, इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, इसमें 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। फिर कोडिंग असेसमेंट में आ जाओगे तो कोडिंग असेसमेंट में अलग से यहाँ पर मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। कोडिंग क्वेश्चन वाले सेक्शन में जाओगे तो ये जो मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ ये पीडीएफ आपको इस कोडिंग क्वेश्चन वाले इसमें मिल जाएगी सेक्शन में, ठीक है। प्रीवियस ईयर वाले में मिल जाएगी तो प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में मिल जाएगी और इसमें मिल जाएगी। प्लस यहाँ पर वेब बेस्ड के लिए अलग से आपको क्वेश्चंस के लिए शीट भी दी हुई है और एसक्यूएल क्वेरी की शीट दी हुई है, प्रीवियस ईयर के कोडिंग क्वेश्चन की एक बड़ी शीट दी हुई है, ठीक है। तो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो ये वाली जो शीट दी है ये भी मिल जाएगी आपको, सब कुछ मतलब सब कुछ यहाँ पर अपलोडेड है। ये जो शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली अपलोडेड है इस वाले सेक्शन में, ठीक है। एक्सेंचर पीवाईक्यू रीसेंट सेट, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा। सो यू कैन परचेज द एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसी प्रकार की शीट्स मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। एक्सेंचर क्रैक करने के लिए मोर देन इनफ सीरीज है, सो यू कैन परचेज। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें क्या क्या चीजें क्रिएट करनी है। Developing a search filter for a website where user can filter a list of fruits and vegetables dynamically based on the search input. Add 5 list items, fruits or vegetable inside an unordered list with the class, product and data name attribute containing their search tags. CSS set the font size of the list items to 25 pixel. Set the initial search value to Nana. Implement code to display a product if the search input is a part of its name, otherwise hide it using CSS styles. तो एक बार इसको मैं आपको दिखाता हूं तभी समझ में आएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि बेसिकली आपको एक वेब पेज डिजाइन करना है कुछ इस प्रकार से, जिसमें यहां पर लिखा रहेगा प्रोडक्ट सर्च, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू जो है वो सेट रहेगी नाना। तो अब चूंकि नाना है इसलिए बनाना यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इस नाना को हटा दूंगा तो सारे 5 प्रोडक्ट्स मेरे पास आ जाएंगे, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट एंड मैंगो। अब मैं जिस भी चीज को सर्च करूंगा ना तो उसके रिलेवेंट यहाँ पर जो सर्च है वो यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं ए, तो ए सभी में आ रहा है इसलिए 5 और आइटम्स डिस्प्ले हो गए। सपोज मैं सर्च करता हूं एन, तो ए के बाद एन यहाँ पर अब 4 में आ रहा है, बनाना में, ऑरेंज में, पोमीग्रेनेट में और मैंगो में। सपोज अब मैं सर्च करता हूं जी, तो अब केवल 2 बचे, ए एन जी, ऑरेंज में भी आ रहा है, मैंगो में आ रहा है, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट सर्च है ना ये इस प्रकार से काम कर रही है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट्स को सर्च कर पाए और इस हिसाब से ये जो डिस्प्ले है ये यहाँ पर डिस्प्ले हो और 5 आइटम्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, राइट।
सो दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें हम प्रोडक्ट्स को सर्च कर पाए, ठीक है, और बेस्ड ऑन जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो आइटम डिस्प्ले हो जाए। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार, राइट? कोड देख लेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहूंगा एक चीज, कि इसमें जो HTML है वो काफी आपको लिखनी पड़ेगी। CSS ऑलरेडी बहुत सारी दी हुई होती है, बस थोड़ी बहुत चीजें बता देते हैं लोग। जैसे इसमें लिखा है कि 25 पिक्सल सेट करना है आपको टेक्स्ट को, ठीक है। इसी प्रकार से एक दो प्रॉपर्टी और बता देंगे कि CSS में आपको ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, लेकिन पूरी CSS आपको नहीं लिखनी होगी। थोड़ी बहुत चीजें बता देंगे कि CSS में आपको ये लिखना है, और CSS का जो कोड है वो ऑलरेडी आपको दिया होगा। जो HTML है उसमें आपको काफी चीजें लिखनी पड़ेंगी, और जावास्क्रिप्ट आपको सबसे ज्यादा लिखनी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट काफी सारी आपको लिखनी पड़ेगी। HTML जैसा मैंने आपको बताया है कि HTML लिखनी पड़ेगी, CSS थोड़ी कम लिखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर हमने स्टार्ट किया इस हेडिंग के साथ। तो हमें सबसे पहले ये हेडिंग डिस्प्ले करवानी है, राइट? तो ये हेडिंग डिस्प्ले करवाने के लिए आप देख सकते हो हमने एक तो अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया है प्रोडक्ट सर्च फिल्टर प्रीव्यू, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डिस्प्ले कराने के लिए हम इसको हेडिंग में दे सकते हैं, राइट? तो हमने इसको H2 हेडिंग में लिखा है प्रोडक्ट सर्च। सबसे पहले हमने एक डिवीजन बना लिया क्लास कंटेनर के अंदर। इस डिवीजन के अंदर अगर आप देख सकते हो तो हमने यहाँ पर क्या बनाया है, हेडिंग बनाई है H2 विच इज प्रोडक्ट सर्च। तो ये हमने एक हेडिंग क्रिएट कर ली, ठीक है। अब इसकी जो CSS वगैरह है वो यहाँ पर पूरी लिखी हुई है। ये पूरी CSS आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत CSS लिखी होनी पड़ेगी, इसलिए मैं CSS पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि जैसा बताया मैंने आपको CSS लगभग आपको लिखी मिलेगी, ठीक है। फिर हेडिंग आ गई। अब हेडिंग के बाद अपन को क्या बनाना है, एक सर्च बॉक्स बनाना है। तो सर्च बॉक्स के लिए अपन एक इनपुट टाइप क्रिएट कर लेंगे टेक्स्ट टाइप का, जिससे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसकी आईडी दे देंगे सर्च इनपुट। तो इसकी जो आईडी है वो क्या हो जाएगी, सर्च इनपुट, जिससे हम इसके अंदर का मटेरियल ले पाए। फिर क्लास दे देंगे इसकी सर्च बॉक्स, ठीक है। प्लेस होल्डर में आ जाएगा टाइप टू सर्च प्रोडक्ट्स, ठीक है। टाइप टू सर्च प्रोडक्ट्स ये आ जाएगा प्लेस होल्डर्स में। तो इतना इनपुट समझ में आ गया। अब हमें ये इस प्रकार से प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है। तो अगर हमें प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है तो हमें यूएल, क्योंकि अगर आप देख सकते हो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, कोई नंबरिंग नहीं है, तो हमें यूएल इसमें यूज करना पड़ेगा। तो हमने यूएल की क्लास बना ली है प्रोडक्ट। उसके अंदर हमने 5 आइटम्स ऐड किए हैं। लिस्ट का पहला आइटम है बनाना, तो ये फर्स्ट हमने लिस्ट टैग में बनाना ऐड कर दिया, फिर ऑरेंज ऐड कर दिया, फिर पाइनएप्पल कर दिया, फिर पोमेग्रेनेट, एंड फिर हमने ऐड कर दिया मैंगो। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है डेटा नेम। ये जो भी डेटा है इसका हमने एक डेटा नेम असाइन किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो डेटा नेम में हमने सेम चीज असाइन करी है, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट एंड मैंगो, ठीक है। और ये हमने 5 आइटम एज अ लिस्ट यहां पर ऐड कर लिया अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है। अब जो नीचे के इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के लिए हमने एक डिवीजन क्लास इंस्ट्रक्शन बना ली, और उसके बाद आप देख सकते हो बोल्ड में हमने एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड बाकी सब ये पैराग्राफ बोल्ड करके ये सारा जो लिखा हुआ है ये हमने यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिया। तो यहाँ तक तो सिंपल, ये कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा HTML हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पे, दैट इज जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज हमें करनी है, देखो यहाँ पर अगर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे हमने ANG किया, तो यहां पर केवल उसके रिलेवेंट यहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले ये जो सर्च बार है, ये जो सर्च बार है, इसमें अगर हम कुछ भी लेटर टाइप करें तो एक फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए। पहला काम तो यही है कि जैसे ही हम इसमें कुछ भी टाइप करें तो एक फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए। तो हमें इस सर्च बार के साथ एक इवेंट लिसनर अटैच करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये जो सर्च बार है इसकी आईडी क्या है, सर्च इनपुट, और क्लास है सर्च बॉक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर ये जो सर्च इनपुट है, इस सर्च इनपुट को हमने यहां पर एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये जो सर्च इनपुट है इसकी जो वैल्यू है वो हमने यहां पर ले ली सर्च इनपुट से। सो आप देख सकते हो एक वेरिएबल है सर्च इनपुट, इसमें हमने स्टोर करा लिया बाय द नेम गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करके इसकी जो भी वैल्यू जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसको हमने इस वेरिएबल में, सर्च इनपुट वेरिएबल में हमने यहां पर स्टोर करवा लिया, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो सर्च इनपुट है ना, इसमें हमने यहां पर एक इवेंट लिसनर को ऐड कर दिया, कि जैसे ही कीबोर्ड पर कोई भी कुछ भी टाइप करता है तो एक फंक्शन ट्रिगर होगा। सो आप देख सकते हो हमने सर्च इनपुट में एक इवेंट लिसनर ऐड किया है, सर्च इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड इनपुट पे हमने यहाँ पर इवेंट लिसनर ऐड किया है। और क्या इवेंट लिसनर हमने ऐड किया है, फिल्टर प्रोडक्ट। तो मतलब जैसे ही कोई भी इसमें कुछ भी टाइप करेगा तो ये जो फंक्शन है दैट इज फिल्टर प्रोडक्ट, ये अपने आप कॉल हो जाएगा। जैसे ही आप कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करोगे तो ये जो फिल्टर प्रोडक्ट फंक्शन है ये ऑलरेडी कॉल हो जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर अटैच करी है।
अब एक बार ये फिल्टर प्रोडक्ट फंक्शन को देख लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो सर्च इनपुट में हमने जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो वैल्यू हमने ले ली है। फिर आता है प्रोडक्ट लिस्ट। तो प्रोडक्ट लिस्ट में हमने क्या किया, ये जितनी भी प्रोडक्ट की लिस्ट है ना, ये सब हमने यहाँ पर ले लिया प्रोडक्ट लिस्ट में। कैसे? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का हमने यूज किया है। सबसे पहले हमने डॉट यूज किया क्योंकि ये क्लास है, तो क्लास में हम यूज करते हैं डॉट। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्लास हमने ली है, और प्रोडक्ट क्लास के अंदर के जो लिस्ट आइटम्स है वो हमने लिए हैं, इसलिए स्पेस देके हमने लिस्ट लिखा हुआ है। और जब हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे जो आइटम्स हैं लिस्ट के अंदर, ये सबको सिलेक्ट करके प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर डाल देगा। जैसा क्वेश्चन में बोला है कि जो इनिशियल वैल्यू है वो हमें एन सेट करनी है, तो जो सर्च इनपुट है उसकी हमने इनिशियल वैल्यू एन सेट कर ली है, ठीक है। उसके बाद ये जो फिल्टर प्रोडक्ट फंक्शन है, इसी में हमें सब कुछ लिखना है, राइट। इसको तो हमने कॉल कर दिया, जैसे ही अपन इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने किया क्या है, सबसे पहले जो भी वैल्यू हम इसमें टाइप कर रहे हैं उसको हमने लोअर केस में चेंज किया है। सो हमने सर्च इनपुट की जो भी वैल्यू है, दैट इज सर्च इनपुट डॉट वैल्यू, उसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया है और ट्रिम कर लिया, इससे स्पेसेस हट जाए। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो भी लिस्ट आई है ना, हमारी जो प्रोडक्ट की लिस्ट आई है, प्रोडक्ट लिस्ट में हमारे टोटल 5 आइटम्स आ गए। बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट एंड मैंगो, ये प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आ गए हैं, हमने इस वाले वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि हम जो भी सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ANG सर्च कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं ANG सर्च कर रहा हूं तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है ना, इस पे एक लूप लगा दो। इस पे एक लूप लगा दिया हमने प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर, और हमने बोला कि जैसे ही इस पे लूप लगा, जो इसका प्रत्येक आइटम आएगा, जो इसका ईच आइटम आएगा प्रोडक्ट लिस्ट का, जो पांचों आइटम है, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट एंड मैंगो, ये पांचों आएंगे वन बाय वन। तो हम कह रहे हैं कि उसमें चेक करो, उसका सबसे पहले एट्रीब्यूट नेम लो। सो उसका एट्रीब्यूट नेम हमने ले लिया, डेटा नेम हमने ले लिया, गेट एट्रीब्यूट करके उसका डेटा नेम ले लिया, विच इज बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट एंड मैंगो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने गेट एट्रीब्यूट करके उसका डेटा नेम ले लिया और उसको लोअर केस में चेंज कर लिया डेटा नेम में, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो भी ये 5 आइटम्स है, पांचों के 5 आइटम्स है, हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं कि जो भी डेटा नेम है, जैसे सबसे पहले सपोज बनाना आया, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो भी डेटा नेम हमारे पास आया है, हम चेक करेंगे डॉट इंक्लूड फंक्शन का यूज करके कि जो भी फिल्टर वैल्यू है क्या वो उसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने अभी क्या टाइप किया है, ANG। तो ये चेक करेगा क्या बनाना में ANG एग्जिस्ट कर रहा है, तो नहीं कर रहा। तो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, उसकी जो CSS प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देंगे। तो उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ना, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम नन कर देंगे। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अगर हम नन करेंगे तो हमने क्या किया है, आइटम डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। तो इससे क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा, राइट। तो यही तो हमें करना है, अगर वो चीज जो भी हम सर्च कर रहे हैं, अगर वो टेक्स्ट जैसे ये बनाना में इंक्लूड नहीं है, तो हमने क्या किया, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको चेंज करके नन कर दिया, CSS की जो प्रॉपर्टी उसको चेंज करके नन कर दिया, इससे वो डिस्प्ले ही ना हो, राइट, क्योंकि हमें केवल रिलेवेंट वाले ही सर्च डिस्प्ले करनी है, ठीक है। अब आया अगला प्रोडक्ट विच इज ऑरेंज। अब ये चेक करेगा, अच्छा ऑरेंज, अब ये फिर से चेक करेगा ANG। तो ये क्या, ये चेक करेगा क्या ऑरेंज में ANG आता है एक साथ। तो डेटा नेम, तो डेटा नेम क्या है यहां पर, डेटा नेम है ऑरेंज। डॉट इंक्लूड्स, क्या ये इंक्लूड करता है ANG, अगर ये इंक्लूड करता है, ठीक है, तो जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको हमने क्या सेट कर दिया, एम्प्टी। तो अगर एम्प्टी हम सेट कर देंगे तो वो जो जो आइटम है वो डिस्प्ले होगा, राइट। तो इसलिए यहां पर जो ऑरेंज है वो डिस्प्ले हो रहा है। अगला प्रोडक्ट आया पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल में अगेन हम चेक करेंगे क्या ANG एग्जिस्ट कर रहा है, ये ANG एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी पाइनएप्पल की क्या हो जाएगी, नन। तो डिस्प्ले नहीं होगा। सो इसी प्रकार से डिस्प्ले होगा और नहीं होगा जो भी हम टाइप कर रहे हैं, सिंपल। सो ये फंक्शनलिटी हमने यहां पर लगाई है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव विद द सेकंड क्वेश्चन। और जैसा मैंने बताया है आपको कि इस प्रकार की जो शीट्स अगर आपको चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप एक्सेंचर की मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करना। एक बार आपने परचेज कर लिया तो आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सेंचर बड़ी बड़ी हायरिंग्स कंडक्ट कराती है, मास हायरिंग्स कंडक्ट कराती है, और इसमें प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें अवेलेबल है। अब करते हैं वेब बेस्ड क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देख सकते हो, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है दैट क्रिएट अ वेब पेज दैट अलाउज द यूजर टू मैनेज द एम्प्लॉय टास्क, ठीक है। द पेज कंटेन्स एन इनपुट टेक्स्ट बॉक्स टू एंटर एन एम्प्लॉय नेम, an input text box to enter a task, a button add task, a table displaying all edit tasks, a complete button for each task, a delete button for each task. Requirement: when the user clicks add task, read the employee name and task. If either field is empty, display an error message. Otherwise, add the task to the table. Each task should initially have the status pending. When the complete button is clicked,
change the task status from pending to complete, disable the complete button. When the delete button is clicked, remove that task from the table, display the total number of task. आपने बोली होगी भैया ये क्या रामायण से सुना दिया आपने, थोड़ा समझाओ इसको। ठीक है, सो क्वेश्चन एक बार मैंने पूरा इसलिए पढ़ दिया जिससे आपको पता पड़ जाए कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना है अपन को, किस चीज का लिखना है। सबसे पहले के वेब पेज क्रिएट करना है, एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स होगा टू एंटर द एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ये आ गया एम्प्लॉय नेम, इतनी बात समझ में आ गई। इनपुट टेक्स्ट बॉक्स टू एंटर अ टास्क, यहां आ जाएगा टास्क, इतनी भी बात समझ में आ गई। ये दो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स आ गए। ए बटन टू ऐड टास्क, तो एक बटन इधर आ गया ऐड टास्क, अब समझ में आ रहा है। और टेबल डिस्प्लेइंग ऑल द एडिट टास्क, नीचे आ जाएगी टेबल जिसमें एम्प्लॉय नेम, टास्क और एक्शन। ठीक है, सो ये टेबल आ गई। अ कंप्लीट बटन फॉर ईच टास्क, जो भी टास्क अपन ऐड करेंगे वो यहां पर टास्क ऐड हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय नेम और यहां पर आएगा एक कंप्लीट बटन। ठीक है, एंड एक आएगा डिलीट बटन, दो बटन आएंगे यहां पर। ठीक है, यूआई समझ में आ गया, ये अपन को बनाना है। नहीं समझ में आया एक बार यहां पर देख लो, ऐसा यूआई अपन को चाहिए, एक बार देख लो। ठीक है, एम्प्लॉय टास्क मैनेजर। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम, टास्क, ऐड टास्क, यहां पर एक टेबल आएगी जिसमें एम्प्लॉय, टास्क और स्टेटस, जैसे ही कोई भी टास्क ऐड करेंगे तो नीचे टास्क ऐड हो जाएगा। ठीक है, यूआई समझ में आ गया। रिक्वायरमेंट क्या है कि जब ऐड टास्क पे अपन क्लिक करेंगे ना, तो एम्प्लॉय का नाम और जो वो है अपन की टास्क, वो यहां पर ऐड हो जाए। ठीक है, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो एक एरर मैसेज आना चाहिए। जो पेंडिंग और कंप्लीट बटन अपन को दिया है और जो स्टेटस है वो पेंडिंग चला जाएगा। अगर कंप्लीट बटन पे अपन क्लिक करते हैं तो वो जो पेंडिंग स्टेटस है वो कंप्लीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कंप्लीट बटन है वो डिसेबल हो जाएगा। और अगर जो डिलीट बटन है उसको दबाते हैं तो वो जो टास्क है वो रिमूव हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ टास्क हमें बताने हैं बेसिकली। जैसे अगर मैं यहाँ पर नाम डाल रहा हूँ एम्प्लॉय नेम प्रफुल्ल, टास्क मैंने डाला यहाँ पर वर्क। ठीक है, अगर मैंने ऐड टास्क किया तो आप देख सकते हो प्रफुल्ल आ गया, वर्क आ गया, पेंडिंग आ गया, यहाँ दो बटन आ गए, कंप्लीट, ठीक है, एंड डिलीट, ये दो बटन आ गए। ठीक है, अगर मैं इस पे कंप्लीट बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, तो आप देख सकते हो प्रफुल्ल वर्क और जो स्टेटस है वो पेंडिंग से कंप्लीटेड हो चुका है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो कंप्लीट बटन है ये डिसेबल हो चुका है। तो यही करना है अपन को। एक जो डिलीट बटन है अगर उसको अपन क्लिक करेंगे तो ये जो टास्क है वो आप देख सकते हो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये पूरी जो यूआई है वो हमें इंप्लीमेंट करनी है। तो आई होप क्वेश्चन तो पूरा क्लियर हो गया आपको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये यूआई डिजाइन करेंगे, राइट। तो ये यूआई कैसे डिजाइन करेंगे, बहुत सिंपल है। इस यूआई में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत इजीली आप लोग इसको डिजाइन कर लोगे। तब भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल ही है। देखो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर अपना HTML का कोड लिखना चालू किया और अपनी जो CSS वाली फाइल है उसको अटैच कर लिया। सो लिंक जो थी स्टाइल शीट की वो हमने यहाँ पर अटैच कर दी, style.css। ठीक है, उसके बाद हमें सबसे पहले ये हेडिंग चाहिए एम्प्लॉय टास्क मैनेजर। तो इसके लिए हेडिंग बना ली H2, और H2 हेडिंग में हमने लिख दिया एम्प्लॉय टास्क मैनेजर। तो ये H2 हेडिंग के अंदर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और ये सब हम एक डिवीजन के अंदर बना रहे हैं, दैट इज कंटेनर। ये पूरा एक कंटेनर हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें क्या क्या क्रिएट करना है, दो टेक्स्ट बॉक्स हैं तो हमने दो टेक्स्ट बॉक्स बना लिए। एक तो हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, जिसकी आईडी हमने बनानी एम्प्लॉय, प्लेस होल्डर में क्या आ जाएगा एम्प्लॉय नेम। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स भी बना लिया हमने। ठीक है, टास्क नाम का प्लेस होल्डर में आ जाएगा टास्क, और फिर हमने एक बटन बना लिया ऐड टास्क करके। तो यहां पर आप देख सकते हो हमने एक बटन बनाया है, बटन ऑन क्लिक ऐड टास्क बटन है हमारा। ठीक है, सिंपल, इतना यूआई क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे हमें क्या बनानी है, टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हमने एक पैराग्राफ बनाया हुआ है एरर, अगर क्योंकि एरर कुछ आता है तो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर अपन का एरर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, टेबल बनाई है हमने, तो टेबल में आप देख सकते हो सबसे पहले अपन की क्या आएगी, टेबल की रो आएगी। तो TR हमने यहाँ पर ऐड कर दी। टेबल रो में क्या आएगा, एम्प्लॉय, टास्क, एक्शन, स्टेटस और एक्शन, ये चार चीजें आएगी। तो इसको हमने टेबल की हेडिंग बना ली, तो TH में आ गई ये सारी, और टेबल रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो पहली जो टेबल रो है दैट मींस जो हेडिंग है वो हमने अपनी कंप्लीट कर ली। ठीक है, इसका जो टेबल की जो बॉडी है उसकी हमने आईडी रखी है टास्क टेबल। ठीक है, और ये हमारी यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमें टोटल टास्क डिस्प्ले करना है, तो हमने एक पैराग्राफ बना दिया टोटल टास्क, जिसमें स्पैन आईडी बना दी हमने काउंट, और जीरो इसमें अभी हमने अभी के लिए डिस्प्ले करवा दिया। दैट्स इट, सिंपल सा ये हमारा। और लास्ट में हमने अपनी जावास्क्रिप्ट अटैच करी है। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी यूआई है।
अब इसके लिए जो CSS लिखी हुई है, तो CSS तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। जो इसमें बॉडी ली है, बैकग्राउंड लिया है, कंटेनर कितने पिक्सल मार्जिन दिया है, ये सब आप इसमें एक बार देख लेना। कलर क्या दिया है ये, ठीक है, तो एक बार इसमें ये सारा देख लो। CSS तो क्या ही एक्सप्लेन करूं इसमें मैं, ठीक है। अपन आते हैं मेन चीज पे, दैट इज जावास्क्रिप्ट। यही चीज तो अपन को एक्सप्लेन करनी है, यही मेन चीज है, ठीक है। अब जो जो अपन का टास्क है उसको अपन को कंप्लीट करना है, जिसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी बॉयलर प्लेट दिया है। अपन को स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं लिखनी है, बॉयलर प्लेट कंपनी ने दिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। इस प्रकार से एक बॉयलर प्लेट दिया है, जिसमें लेट टास्क काउंट इक्वल्स टू 0 दिया है, फंक्शन दिया है एट टास्क, जिसमें एम्प्लॉय, टास्क और एरर, ये तीनों की जो वैल्यूज हैं वो डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी से यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं, एम्प्लॉय, टास्क और एरर, ये हम ऑलरेडी फेच कर रहे हैं। फिर नीचे कुछ कमेंट्स दिए जो हमें इंप्लीमेंट करने हैं। वैलिडेट एम्प्लॉय एंड टास्क, क्रिएट अ न्यू टेबल रो, ऐड एम्प्लॉय टास्क स्टेटस एंड बटन, अपडेट टास्क काउंट एंड क्लियर इनपुट फील्ड्स, ठीक है। तो ये हमें उनने बताया कि ये सब हमें करना है, ठीक है। तो एक बार अपन तो स्क्रैच से ही देख लेते हैं पूरी जावास्क्रिप्ट फाइल, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले, अभी तो हमारे पास इनिशियली कोई भी टास्क है नहीं, तो टास्क का जो काउंट है वो 0 हो जाएगा, तो लेट टास्क काउंट इक्वल्स टू 0 हमने किया। फंक्शन ऐड टास्क हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज फेच करेंगे, राइट, कि एम्प्लॉय नेम में क्या वैल्यू है, टास्क में क्या वैल्यू है। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एम्प्लॉय, तो सबसे पहले एम्प्लॉय की जो वैल्यू है वो फेच करके हमने एम्प्लॉय वेरिएबल में डाल दी। इसी प्रकार से हमने टास्क में जो भी वैल्यू थी उसको हमने टास्क वेरिएबल में डाल दिया, और एरर की जो वैल्यू है वो हमने एरर में डाल दी। फिलहाल के लिए कोई एरर नहीं है, बट हमने डाल दी, ठीक है। फिर हमने यहां पर चेक किया है कि अगर एम्प्लॉय और टास्क की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, सो इफ एम्प्लॉय इज ट्रिपल इक्वल्स टू ब्लैंक एंड टास्क इज ट्रिपल इक्वल्स टू ब्लैंक, तो हमने ये जो एरर है इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको चेंज करके क्या कर दिया है, एम्प्लॉय नेम एंड टास्क आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहां पर एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम एंड टास्क आर रिक्वायर्ड, एंड यहीं पर हम रिटर्न कर जाएंगे अगर ये दोनों ही एम्प्टी हैं तो, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारी सिंपल, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो जो एरर का टेक्स्ट कंटेंट है वो यहाँ पर ब्लैंक ही रहेगा, कोई एरर नहीं आएगा। अब हमारा क्या काम है कि भाई चलो ठीक है, वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमें उन्हें ऐड करना है, राइट। तो सबसे पहले अगर ऐड करना है तो हमें एक टेबल क्रिएट करनी होगी। अभी हमारे पास केवल टेबल की हेडिंग है, राइट, तो हमें टेबल की बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। तो हमने टेबल की बॉडी क्रिएट करने के लिए जो टेबल की बॉडी का नाम दिया था, हमने एलिमेंट दिया था, आईडी दी थी, वो दी थी टास्क टेबल, राइट। तो हम उसको रीड कर लेंगे टेबल के अंदर, टेबल वेरिएबल के अंदर हमने उसकी बॉडी रीड कर ली। सो लेट टेबल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टास्क टेबल, ठीक है। उसके बाद हमने एक सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, हमें टेबल की रो बनानी पड़ेगी, और उस रो में फिर कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक रो क्रिएट कर ली, कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टीआर करके। तो उससे हमारी क्या होगी, टीआर टैग हमारा होता है, टीआर टैग क्रिएट हो जाएगा, मतलब हमारी टेबल की रो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इसकी जो इनर एचटीएमएल है वो हम लिख रहे हैं। तो रो की जो इनर एचटीएमएल है उसमें हमने क्या ऐड किया है, सबसे पहले हमने जो भी एम्प्लॉय वेरिएबल की वैल्यू है उसको हमने डाल दिया फर्स्ट कॉलम में। जो भी वैल्यू आई वो हमने एम्प्लॉय वेरिएबल में फेच कर ली थी, तो हमने जो भी एम्प्लॉय वेरिएबल में वैल्यू आई वो हमने पहले कॉलम में डाल दिया, तो टीडी टैग के अंदर आ जाएगा। जो टास्क की वैल्यू आई उसको हमने सेकंड कॉलम में डाल दिया। जो थर्ड कॉलम है स्टेटस, उसमें आ जाएगा पेंडिंग। तो टीडी क्लास स्टेटस क्या रहेगा हमारा, स्टार्टिंग में पेंडिंग रहेगा, राइट। अभी मैं आपको इतना करके पहले दिखा देता हूं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टेटस आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, पेंडिंग है, राइट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, स्टेटस हमारा पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दो बटन और साथ में कोऑपरेट करने हैं, राइट। अगर आप इसको आप ध्यान से देखोगे, दो बटन है, कंप्लीट एंड डिलीट, राइट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हमें क्या देने हैं, दो बटन देने हैं। तो जो नेक्स्ट कॉलम है उसकी सबसे पहले हमने सेल क्रिएट कर ली, टीडी, ठीक है। उसके अंदर दो बटन देने हैं। तो पहला बटन हमने ये बना दिया, बटन, ठीक है। ऑन क्लिक कंप्लीट टास्क में दिस पास कर दिया, जो भी वैल्यू है वो पूरी इसमें पास हो जाएगी, एंड बटन का नाम क्या होगा, कंप्लीट। तो बटन का नाम हमने दे दिया कंप्लीट। दूसरा बटन बना दिया डिलीट टास्क, उसमें भी दिस करके हमने ये पूरा का पूरा जो करंट कंस्ट्रक्टर है वो पास कर दिया, और डिलीट इसका नाम दे दिया, ठीक है। तो ये दो बटन हमारे क्रिएट हो गए, सिंपल। तो ये हमारी जो पूरी इनर एचटीएमएल है ये हमने ऐड कर दी, तो इससे ये हमारी जो पूरी रो है ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन चीज पर, और फिर उसके बाद ये जो रो थी उसको हमने अपने टेबल में अपेंड कर दिया, और जो टास्क का काउंट था वो बढ़ा दिया, क्योंकि टास्क अब 1 हो जाएगा ना, टोटल टास्क इक्वल्स टू 1, पहले 0 था।
उसके बाद टास्क काउंट चूंकि हमने बढ़ा दिया, तो अब हमें बस ये चीजें डिस्प्ले करानी है। तो टास्क काउंट अब आप देख सकते हो हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो टास्क काउंट हमें डिस्प्ले करवाने के लिए जो भी हमने काउंट की वैल्यू थी उसको अपग्रेड करके टास्क काउंट के इक्वल कर दिया, इससे जो टास्क काउंट है वो बढ़ जाए, ठीक है। और बाकी जो एम्प्लॉय और टास्क वाली वैल्यू थी उनको हमने प्लेस होल्डर जो जो टेक्स्ट बॉक्स थे उनको हमने ब्लैंक कर दिया नए वैल्यूज को ऐड करने के लिए, सिंपल। तो ये हमारा पूरा काम यहाँ पर हो गया, ठीक है, ऐड टास्क का। अब हमें करना है कंप्लीट टास्क का। अगर कंप्लीट टास्क बटन को क्लिक किया जाता है, अगर इस बटन पे क्लिक होता है, तो हमें क्या करना है, जो स्टेटस है पेंडिंग, इसको चेंज करके, पेंडिंग को चेंज करके कंप्लीटेड करना है, राइट। तो सिंपल है, तो हमने क्या किया कि ये अगर बटन क्लिक किया जाएगा तो सबसे पहले ये मैं आपको समझाता हूं। तो जो भी बटन प्रेस किया गया है उसके पेरेंट टू पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू हम ले रहे हैं। तो जो बटन प्रेस किया गया है वो है कंप्लीटेड, ठीक है। उसका पेरेंट क्या है, उसका पेरेंट है ये वाली रो, राइट। जो बटन है उसका पेरेंट तो ये हो गया, ठीक है। और उसका भी पेरेंट जो हो गया वो टेबल की बॉडी हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी में चेंजेस कर रहे हैं, राइट। तो जो टेबल की बॉडी है वो पेरेंट की पेरेंट हो जाएगी, पर उसमें से हम जो चीजें हैं वो चेंज कर रहे हैं। सो बटन डॉट पेरेंट एलिमेंट हमने यहां पर रो पर ले लिया। सो जो भी पूरी की पूरी ये जो रो है ये एज अ पेरेंट एलिमेंट हमारी स्टोर हो जाएगी। तो ये जो टेबल की बॉडी है वो हमारी इसमें आ जाएगी। या बॉडी से ज्यादा बेटर ये रहेगा कि जो रो है अब वो आप पेरेंट टू पेरेंट एलिमेंट में हमने जो है ये फेच करके अपने रो वाले वेरिएबल में ले लिया, ये वाली जो रो है, ठीक है। बिकॉज जो भी बटन एलिमेंट है जो उसका पेरेंट है वो क्या है, बटन एलिमेंट का पेरेंट है कॉलम, और कॉलम का पेरेंट क्या है, रो। तो ये रो में पूरी की पूरी जो रो है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उस रो में हम ये स्टेटस क्लास में चले जाएंगे, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हो स्टेटस क्लास इसमें हमने यहां पर दी रखी है, देख सकते हो आप टीडी क्लास स्टेटस, ठीक है। तो ये जो स्टेटस क्लास हमने इसमें दी है वो अभी करंटली उसकी वैल्यू क्या है, पेंडिंग। तो हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू फेच करी, राइट। तो जो स्टेटस क्लास थी उसकी हमने वैल्यू यहां पर फेच करी। उसके बाद उसको चेंज करके हमने स्टेटस डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो है उसको पेंडिंग से चेंज करके क्या कर दिया, कंप्लीटेड कर दिया। और जो बटन की वैल्यू है तो उसको कर दिया हमने बटन डॉट डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। सो उससे ये क्या होगा, ये जो बटन है ये डिसेबल हो जाएगा, टेस्ट जो स्टेटस पेंडिंग था वो चेंज होकर कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल। अब हमें लास्ट फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, दैट इज डिलीट टास्क। जिससे हम डिलीट करें तो ये डिलीट हो जाए, तो ये तो काफी सिंपल है। अगर डिलीट बटन दबाया गया तो सेम उसी तरीके से हमने पूरी जो रो है उसकी वैल्यू ले ली और उस रो को हमने रिमूव कर दिया सिंपली। वेरिएबल में उस रो की पूरी वैल्यू ली और उसको सिंपली रिमूव कर दिया। टास्क काउंट को माइनस माइनस करके, और टास्क काउंट जो भी माइनस माइनस करके जो भी वैल्यू आई उसको यहां पर हमने सेट करवा दिया, simple. So this was the question which got asked in Cognizant. I hope you guys liked it, and I hope you guys liked the whole video जिसमें हमने सब कुछ explain किया है. Thank you so much for watching.